नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट सरजी में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना बहुत ही आसानी से बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आती है। अंग्रेजी वह पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, अंग्रेजी में वह कुछ लिखना चाहते हैं लेकिन लिख नहीं पाते हैं, अंग्रेजी में वह मैसेज में अपने दोस्तों से बातें करना चाहते हैं, नहीं कर पाते हैं। अगर उनको थोड़ा बहुत अंग्रेजी आती भी है तो मैसेज अगर भेजते हैं तो उनका दोस्त उनका मजाक उड़ाने लगता है, क्योंकि वह मैसेज गलत लिख देते हैं। तो आज की इस वीडियो को देखिए प्यारे बच्चों, आपको एक आसान सा तरीका बताऊंगा जिसे सीखकर, जिसे समझकर आप बहुत ही आसानी से अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं, और अंग्रेजी में कोई चीज़ लिखा है तो उसे आप हिंदी में बदल सकते हैं, या हिंदी में कोई नाम है, हिंदी में कोई शब्द है, उसे आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरीके की वीडियो मिलेगी। चलिए देखते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए लिखा है अंग्रेजी लिखना और पढ़ना बहुत ही आसानी से सीखें। यहाँ पर बच्चों हिंदी में कुछ शब्द लिखे गए हैं जिनको मैं आपको एक एक करके अंग्रेजी में लिखना बताता हूँ कि कैसे आप इन्हें अंग्रेजी में लिखेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, बस आपको ध्यान से प्रैक्टिस करना है कि कैसे सेट करके शब्दों को बनाते हैं। देखिए लिखा है बोलो, तो बोलो कैसे बनाएंगे। देखिए तो ब बनता है आपका बी से, बा पे ओ की मात्रा लगी है तो ओ लिखेंगे, और ल बनता है आपका एल से, ला पर भी ओ की मात्रा है तो ओ लिखेंगे। यह लिखा गया है बोलो, BOLO बोलो। समझ में आ गया। आगे लिखा है बच्चों मुझे, तो मुझे कैसे लिखेंगे। माँ बनता है आपका M से, माँ पर छोटा ऊ की मात्रा है तो यू लिखेंगे। झा बनता है आपका JH से, और झा पे ए की मात्रा लगा है तो ई लिखेंगे। यह लिखा गया है मुझे। उसके बाद लिखो, तो ला बनता है आपका L से, ला पे छोटी ई की मात्रा लगी है तो आई लिखेंगे। खा बनता है आपका KH से, खा पे ओ की मात्रा है तो लिखेंगे ओ। यह लिखा गया है लिखो, LIKHO लिखो। बच्चों आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको ये जो अक्षर लिखे गए हैं हिंदी के अक्षर, अगर आपको उनको अंग्रेजी में बदलना नहीं आ रहा है तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा कि हिंदी के जो अक्षर होते हैं उनको अंग्रेजी में क्या लिखते हैं। जैसे का का अंग्रेजी क्या होता है, ख का अंग्रेजी क्या होता है, ग का अंग्रेजी क्या होता है, घ का अंग्रेजी क्या होता है, इन सभी का अंग्रेजी हमने बताया है। फिर भी अगर आप नहीं वहाँ देखना चाहते वीडियो तो आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको लिखना है। ध्यान से देखिए, बस आपको कुछ नहीं करना है। देखिए लिखा है देखो, तो देखो कैसे लिखेंगे। दा बनता है आपका डी से, दा पे ए की मात्रा लगा है तो ई। खा बनता है आपका KH से, खा पे ओ की मात्रा लगा है तो लिखेंगे ओ। यह लिखा गया है देखो। उसके बाद गाओ, तो गा बनता है जी से, गा पे आ की मात्रा है तो ए लगाएंगे, और यहाँ पर है पूरा का पूरा ओ लिखा है, मात्रा नहीं लगा है तो उसके लिए भी हम ओ का ही प्रयोग करेंगे। यह लिखा गया है गाओ। ठीक है, चाहे ओ की मात्रा लगानी हो, चाहे आपको पूरा का पूरा ओ लिखना हो, दोनों के लिए हम अंग्रेजी का ओ लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ओ की मात्रा नहीं है, पूरा ओ है, और यहाँ पर ओ की मात्रा थी तो हमने ओ लिखा है। आगे लिखा है सुनाओ, तो सा बनता है आपका S से, सा पे छोटा ओ की मात्रा है तो यू लिखेंगे। न बनता है आपका N से, ना पे आ की मात्रा लगा है ए लिखेंगे, और ओ लिखा है पूरा तो ओ लिख दीजिए। यह लिखा है सुनाओ। उसके बाद भाई, तो भा बनता है आपका BH से, भा पर आ की मात्रा लगा है तो ए लिखेंगे, और यहाँ पर है बड़ी ई, तो इसके लिए क्या हम यहाँ डबल ई लिखेंगे? नहीं बच्चों, डबल ई आपको यहाँ नहीं लिखना है, क्योंकि बड़ी ई की मात्रा और बड़ी ई दोनों के लिए हम डबल ई लिखते हैं। ठीक है, यह आपको पता है, इसके लिए हम डबल ई लिखते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो प्रयोग में लाया जाता है बच्चों, वह आई का ही प्रयोग कर दिया जाता है, आई। ठीक है, तो यहाँ पर हम डबल ई नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम केवल आई का प्रयोग करेंगे। तो भाई हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, आई से।
आई से भाई हो गया, ठीक है। आगे लिखा है सुंदर, तो सा बनता है आपका एस से, सा पर छोटा ऊ की मात्रा लगा है तो यू, यहाँ पर एक बिंदी भी लगा है तो उसके लिए लिखेंगे यन। उसके बाद दा बनता है आपका डी से, दा पे कोई मात्रा है नहीं है ना, तो ए लगा दीजिए। और रा बनता है आर से, तो आप कहेंगे सर रा में भी मात्रा नहीं है, तो ए लगाएंगे नहीं बच्चों। लास्ट में कोई अक्षर बिना मात्रा वाला हो तो उसके साथ हम ए का प्रयोग नहीं करते हैं, मतलब लास्ट वाले अक्षर में अगर बिना मात्रा का है तो ए नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो लिखा है सुंदर। उसके बाद लिखा है बहुत, तो बा बनता है आपका बी से, बा में कोई मात्रा नहीं ए। ह बनता है आपका एच से, ह में छोटा ऊ की मात्रा है तो यू। और त बनता है आपका टी से, लिखा गया है बहुत। क्या लिखा गया है? बहुत। समझ में आ रहा है बच्चों? इस तरीके से आप लिखेंगे। देखिए अगर आपको बच्चों इस तरीके से सीखना है अंग्रेजी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम इस चैनल पर केवल इसी तरीके की वीडियो बनाते हैं। आगे लिखा है बच्चों सुनो, तो कैसे लिखेंगे देखिए ध्यान से। स बनता है आपका एस से, स में छोटा ऊ की मात्रा है तो यू लिखेंगे। न बनता है आपका एन से, और ना पे ओ की मात्रा है तो लिखेंगे ओ। यह लिखा गया है सुनो। उसके बाद करो, तो का बनता है आपका के से, का पे कोई मात्रा है नहीं है ना, तो ए लगा दीजिए बगल में। और रा बनता है आपका आर से, रा पे ओ की मात्रा है तो ओ लिखेंगे। यह लिखा गया है करो, ठीक है। तो अगर किसी भी अक्षर में मात्रा नहीं होती है तो उसके बगल में हम ए लगा के लिखते हैं, यह नियम होता है, इसको आपको याद रखना है। आगे लिखा है जैसी, तो ज बनता है आपका जे से, जहाँ पे आई की मात्रा लगी है तो ए आई लिखते हैं। स बनता है आपका एस से, सा में बड़ी की मात्रा है तो डबल ई नहीं लिखेंगे बच्चों, आई का ही प्रयोग कर देंगे, ठीक है। हमने बताया ना कि ज़्यादातर जो प्रयोग किया जाता है वह आई का ही प्रयोग करते हैं, चाहे आपको बड़ी की मात्रा लगानी है चाहे छोटी ई की मात्रा लगानी है, दोनों के लिए वही लिख देते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ बड़ी ई के लिए डबल ई नहीं लिखेंगे। आगे लिखा है परी, तो पा बनता है आपका पी से, पा पे कोई मात्रा है नहीं तो ए लगाइए। रा बनता है आर से, रा पे बड़ी की मात्रा है तो आई, यह लिखा है परी। उसके बाद नाचो, तो ना बनता है आपका एन से, ना पे आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए। च बनता है आपका सी एच से, चा पे ओ की मात्रा है तो ओ लिखेंगे, लिखा है नाचो। उसके बाद उसने, तो यहाँ पर है छोटा ऊ, तो छोटा ऊ की मात्रा के लिए लिखते हैं यू, तो यहाँ छोटा ऊ है तो तब भी हम यू लिखेंगे। अब यहाँ पर है सा में देखिए सा बनता है आपका एस से, न बनता है यन से, ना पे ए की मात्रा है तो लिखेंगे ई, यह लिखा है उसने, ठीक है। उसके बाद गलत, तो गलत कैसे लिखेंगे? ग बनता है आपका जी से, गा पे कोई मात्रा नहीं तो लिखेंगे ए। ल बनता है आपका एल से, ला पर भी कोई मात्रा नहीं तो लिखेंगे ए। और तय बनता है आपका टी से, यह लिखा गया है गलत, ठीक है। अब ता पे मात्रा नहीं है लेकिन हमने यहाँ ए नहीं लगाया, हमने बताया ना कि अगर कहीं भी कोई अक्षर बिना मात्रा के हो तो उसके साथ हम ए लगा सकते हैं, लेकिन अगर लास्ट में वही लिखा रहता है बिना मात्रा वाला अक्षर तो हम ए नहीं लगाते हैं, ठीक है। आगे लिखा है सभी, तो स बनता है आपका एस से, सा में कोई मात्रा नहीं तो ए लिखेंगे। भा बनता है आपका बी एच से, अब भा पे बड़ी की मात्रा है तो आई का प्रयोग करेंगे, यह लिखा गया सभी। उसके बाद छोड़ो, तो छा बनता है आपका सी डबल एच से, उसके बाद लिखा है ओ की मात्रा, ओ लिखेंगे। ड़ बनता है आपका डी से, डा पे ओ की मात्रा है तो लिखेंगे ओ, यह लिखा है छोड़ो। उसके बाद बताओ, देखिए तो ब बनता है आपका बी से, अब बा में कोई मात्रा लगा है नहीं तो ए लगाएंगे। ता बनता है आपका टी से, ता पे आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए। ओ है तो पूरा ओ लिखेंगे, यह लिखा है बताओ। उसके बाद खेलना, तो खा बनता है आपका के एच से, खा पे ए की मात्रा है तो लिखेंगे ई। और ल बनता है आपका एल से, और ना बनता है यन से, ना पे आ की मात्रा है ए, लिखा है खेलना। तो सबसे पहले आपको जैसे खेलना लिखना है, आपको खेलना यहाँ पर लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। जैसे आपको लिखना है खेलना, ध्यान से देखिए खेलना लिखना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि खेल का अंग्रेजी लिखना है, बाद में ना का लिखना है, ठीक है। खेल का जैसे आप समझ लीजिए कि यहाँ पर ना लिखा ही नहीं है, यह मान लीजिए आप भूल जाइए, तो इसका अंग्रेजी आप क्या लिखेंगे? तो इसका अंग्रेजी आप लिखेंगे के एच से बनता है खा, ए की मात्रा लगा है तो लिखेंगे ई। और ल बनता है यल से,
अब बाद में आपको ना का अंग्रेजी लिख देना है, बस ऐसे ही आपको लिखना है। यहाँ पर आपको ए का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है, यहाँ ए नहीं लगाना है। तो एन से बनेगा नौ, ए से आ की मात्रा लिखा है खेलना। तो ऐसे ही आपको लिखना है। जैसे एक शब्द और आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए लिखा है सपना, ठीक है, सपना। तो सबसे पहले आपको दो शब्द का अंग्रेजी लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे आप सब का अंग्रेजी लिखेंगे, बाद में आपको ना का अंग्रेजी लिखना है। तो सब का अंग्रेजी क्या होता है देखिए, तो सा का बनेगा आपका सा का बनेगा आपका यस, सा में कोई मात्रा नहीं ए, पा बनता है पी से, ये हो गया सप। अब ना का अंग्रेजी लिखेंगे, ना का बनता है यन, आ की मात्रा है ये, तो ये हो गया सपना। तो ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है, ध्यान से आप देखे रहिए, ऐसे लिखिएगा। यहाँ पर आप ए नहीं लगाएंगे, भले ही बिना मात्रा के अक्षर है लेकिन ए नहीं लगाएंगे। आगे लिखा है KYA, तो यहाँ पर है आधा क। तो आधा क लिखने के लिए सबसे पहले क का अंग्रेजी लिखेंगे के, तुरंत ही उस बगल वाले अक्षर का अंग्रेजी लिख देंगे। बगल वाला अक्षर क्या है, या, तो या का अंग्रेजी होता है वाई, आ की मात्रा लगा है ई, यह हो गया क्या। तो इससे यह पता चलेगा बच्चों कि जो पहले वाला अक्षर है यह आधा है, ठीक है। अगर एक अक्षर लिखने के बाद तुरंत दूसरा लिखेंगे तब, जैसे कि हमको का आधा बनाना है तो का अंग्रेजी लिखने के बाद तुरंत हमने वाई लिख दिया है, तो वाई से यह पता चल जाएगा कि यह आधा है, पहले वाला अक्षर आधा होता है। समझ में आ रहा है बच्चों के कैसे आप कोई भी हिंदी का नाम है, हिंदी का शब्द है, हिंदी में कोई बातें आप सोचते हैं, मैसेज में भेजना चाहते हैं, तो आप अंग्रेजी में उसे कैसे लिख के भेज सकते हैं, ऐसे ही आप लिखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए बच्चों। इस तरीके से आगे भी आपको और भी मज़ेदार वीडियो मिलेगी। चलिए आगे लिखा है बच्चों गुस्सा। देखिए तो ग बनता है आपका जी से, गा पे छोटा ऊ की मात्रा है तो लिखेंगे यू। यहाँ पर है आधा सा, तो आधा अक्षर बनाने के लिए हमने बताया ना कैसे लिखना है। सबसे पहले आधा अक्षर लिखिए, तो आधा अक्षर बना है सा, तो सा का अंग्रेजी होता है यस। उसके बाद तुरंत बगल वाला अक्षर लिखिए, तो बगल वाला अक्षर भी सा है, तो सा का अंग्रेजी हो जाएगा यस। सा पे आ की मात्रा है लगा है ए, यह हो गया गुस्सा। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। आगे लिखा है नहीं, तो ना बनता है आपका यन से, ना बनता किससे, एन से, ना पे कोई मात्रा नहीं तो ए लिखेंगे। हा बनता है एच से, हा पे कोई मात्रा लगा, देखिए बड़ी की मात्रा है तो आई, यह लिखा है नहीं। उसके बाद है, तो है कैसे लिखेंगे, हा बनता है आपका एच से, हा पे आई की मात्रा है तो ए आई, लिखा है। उसके बाद ले लो, तो ला बनता है आपका एल से, ला पे ए की मात्रा है तो लिखेंगे ई। ल बनता है आपका एल से और ला पे ओ की मात्रा है तो ओ, यह लिखा है ले लो। उसके बाद यार, तो या बनता है आपका वाई से, या पे आ की मात्रा है तो ए, और र बनता है आर से, लिखा है यार। अच्छा, तो अच्छा कैसे लिखेंगे, छोटा आ है तो इसके लिए लिखेंगे ए। अब यहाँ पर है आधा चा, तो आधा चा लिखने के लिए आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले चा का अंग्रेजी लिखेंगे, तो चा का अंग्रेजी होता है सी एच हो गया। तुरंत ही आपको बगल वाला अक्षर लिख देना है, तो बगल वाला अक्षर लिखा है छा, तो छा का अंग्रेजी होता है CHH, और छा पे आ की मात्रा भी लगा है तो लिखेंगे ए, यह हो गया अच्छा। तो इससे यह पता चलेगा कि यह चा आधा लिखा है, ठीक है। आगे कुछ है, तो का बनता है आपका के से, का पे छोटा ऊ की मात्रा है तो यू, अच्छा बनता है CHH से, यह लिखा है कुछ है। उसके बाद तुम, तो ता बनता है आपका टी से, ता पे छोटा ऊ की मात्रा है तो यू, अम्मा बनता है आपका एम से, यह लिखा है तुम। उसके बाद उनके, तो छोटा ऊ है तो लिखेंगे यू, और न बनता है आपका एन से, और का बनता है के से, का पे एक ही मात्रा है तो ई, यह लिखा है उनके। उसके बाद बताओ, तो बा बनता है आपका बी से, बा पे कोई मात्रा नहीं तो ए। ता बनता है टी से, ता पे आ की मात्रा लगा है तो लिखेंगे ए। अब यहाँ पर है ओ, तो उसके लिए ओ लिखेंगे अंग्रेजी का। उसके बाद लिखा गया है यहाँ पर पड़ेगा, तो पा बनता है आपका पी से, पा पे कोई मात्रा नहीं तो ए। डा बनता है आपका डी से, डा पे ए की मात्रा है तो ई। ग बनता है आपका जी से, गा पे आ की मात्रा है तो ए, यह लिखा है पड़ेगा। क्या लिखा है क्या बच्चों, पड़ेगा। उसके बाद लिखा है धोना, तो धा बनता है आपका DH से, धा बनता है, धा पे ओ की मात्रा है तो लिखेंगे ओ। न बनता है आपका एन से, ना पे आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए, यह लिखा गया है धोना। उसके बाद लेकिन, तो ला बनता है आपका एल से, ला पे ए की मात्रा है तो लिखेंगे ई। क बनता है आपका के से,
का पे छोटी ई की मात्रा है तो लिखेंगे आई, और न बनता है आपका n से, लिखा है लेकिन। उसके बाद अगर, तो यहाँ पर देखिए आ बनता है आपका ए से, यहाँ पर इसके साथ ए नहीं लगाते हैं बच्चों। जैसे स्वर अक्षर जो होते हैं आ से लेकर आह तक, उसके साथ हम ए का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आप सोच रहे होंगे कि सर यह बिना मात्रा के है तो ए लगा दीजिए, नहीं बच्चों, स्वर अक्षर जो होते हैं उसके साथ हम ए नहीं लगाते हैं। यानी आ से लेकर आह तक जितने भी अक्षर होते हैं उनके साथ हम ए का प्रयोग नहीं करते हैं। केवल क से लेकर ज्ञ तक जो अक्षर होते हैं उनके साथ ए लगाते हैं। अगर वह बिना मात्रा के होते हैं तब उनके साथ हम ए लगा देते हैं, ठीक है। देखिए तो ये लिखा है छोटा आ से हो गया ए, उसके बाद ग बनता है जी से, अब एक ग में कोई मात्रा नहीं तो ए लगा दीजिए, और र बनता है आर से, लिखा है अगर। उसके बाद नहाना, तो ना बनता है एन से, ना पे कोई मात्रा नहीं ए। एच से बनता है हा पे आ की मात्रा लगा ए, न बनता है एन से, ना में आ की मात्रा है ए, लिखा है नहाना। उसके बाद रखो, तो रा बनता है आपका आर से, रा में कोई मात्रा नहीं ए। खा बनता है आपका के एच से, खा पे ओ की मात्रा है तो ओ, लिखा है रखो। उसके बाद इस से, तो यहाँ पर है बच्चों छोटी ई, तो इसके लिए लिखेंगे आई। उसके बाद सा बनता है आपका एस से, सा में कोई मात्रा नहीं ए। सा बनता है एस से, सा पे एक ही मात्रा है तो लिखेंगे ई, यह लिखा है इस से। उसके बाद पूछो, तो पा बनता है आपका पी से, यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा है तो डबल ओ नहीं लिखेंगे, यू का ही प्रयोग कर देंगे, ठीक है। और सी डबल एस से बनेगा आपका छा, ओ से बनता है ओ की मात्रा, लिखा है पूछो। अगर किसी व्यक्ति ने ऐसे लिखा पी से बना दिया पा और डबल ओ से लिख दिया बड़ा ओ की मात्रा, छा बन गया सी एच से, सी डबल एस से ओ की मात्रा है तो ओ, ऐसे लिख दिया। तो ऐसे बहुत कम लिखा जाता है, ज़्यादातर ऐसे ही लिखा जाता है। कहीं भी अगर आप देखे होंगे पूछो लिखा हो तो ऐसे ही लिखते हैं, ये इसका बहुत कम प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे लिखा है खाना, तो खा बनता है आपका के एच से, खा पे आ की मात्रा लगा है तो ए। न बनता है एन से, ना पे आ की मात्रा है तो ए, लिखा है खाना। उसके बाद खेल, तो खा बनता है आपका के एच से, खा पे एक ही मात्रा है तो ई। ल बनता है एल से, लिखा है खेल। उसके बाद टोटल, तो टा बनता है टी से, टा पे ओ की मात्रा है तो ओ, और टा बनता है आपका देखिए टी से, टा पे कोई मात्रा नहीं ए। ल बनता है एल से, लिखा है टोटल। उसके बाद मम्मी, तो माँ बनता है आपका एम से, माँ पे कोई मात्रा नहीं है तो लिखेंगे ए। यहाँ पर आधा माँ, तो आधा माँ कैसे लिखेंगे, सबसे पहले माँ का अंग्रेजी लिखेंगे यम, तुरंत ही बगल वाला अक्षर लिखेंगे, बगल वाला अक्षर भी माँ लिखा है तो यम लगा देंगे, और बड़ी की मात्रा है आई, ये लिखा है मम्मी। उसके बाद भैया, तो भा बनता है आपका बी एच से, देखिए इसमें कोई मात्रा नहीं है तो लिखेंगे ए। यहाँ पर है बड़ी ई, तो इसके लिए आई का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यह बनता है वाई से, आ की मात्रा है ए, लिखा है भैया। उसके बाद भेजो, तो भा बनता है आपका बी एच से, भा पे ए की मात्रा है तो लिखेंगे ई। जय बनता है आपका जे से, जा पे ओ की मात्रा है तो ओ, लिखा है भेजो। उसके बाद देसी, तो दा बनता है आपका डी से, दा पे ए की मात्रा है तो लिखेंगे ई। स बनता है आपका ए से एच से, और बड़ी ई की मात्रा है तो लिखेंगे आई, यह लिखा गया है देसी। उसके बाद ठीक, तो ठा बनता है आपका टी एच से, बड़ी की मात्रा है तो यहाँ डबल ई लिख सकते हैं, के से बनेगा क, लिखा है ठीक। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टी एच से बना दिया आपने ठा, और बड़ी की मात्रा है तो आई भी लिख सकते हैं, और के से बनेगा क, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही होगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा कि कैसे आप हिंदी का कोई शब्द है, हिंदी का नाम है, तो उसे आप अंग्रेजी में कैसे लिख सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं, बहुत ही आसानी से आपको बताने का प्रयास किया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, अभी तक सोच रहे हैं कि सब्सक्राइब करें कि ना करें, तो कर लीजिए बच्चों। इस तरीके से आपको आगे भी और भी मज़ेदार वीडियो देखने को मिलेगी, जिससे आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।